विदेश जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जिनका ये सपना होता है। तो आज हम उस सपने को साकार करने के लिए और उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताने के लिए आए हैं। विदेश सिर्फ जाना ही नहीं, वहाँ पे आप पैसे कैसे कमाएँगे और वहाँ पे जाने के बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है सिटीज़नशिप, जिसके लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो वो कैसे ली जा सकती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं अनुराधा ई-वीज़ा कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी के सामने हाज़िर हूँ। आपको मैं आज डिटेल में बताऊँगी कि आप कौन-सी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जिनमें ईज़िली पीआर हासिल कर सकते हो और पीआर लेने के कौन-कौन से तरीके होते हैं। पीआर लेना आसान नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हो, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम इसको ले सकते हैं। सबसे पहले उन कंट्रीज़ के नाम जान लेते हैं, जिन कंट्री के अंदर ईज़िली आपको पीआर मिल जाती है या फिर ये बोल सकते हो कि बाकी कंट्रीज़ से वहाँ की प्रोसेस अच्छी है, फ़ास्ट है और ईज़ी है। उन कंट्रीज़ के नाम मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी मैं माल्टा का। माल्टा, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो सबकी चॉइस होती है, बट वहाँ पे पैसे के साथ-साथ पीआर लेना थोड़ा-सा टफ है। अदर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे नीदरलैंड है, यूके है, स्पेन है, नॉर्वे है, बेल्जियम है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जल्दी पीआर मिल जाती है। उन कंट्रीज़ के अंदर आप कैसे पीआर ले सकते हो? फर्स्ट चॉइस होती है आपकी कि आप वहाँ पे वर्क परमिट हासिल करो। वर्क परमिट लेने के बाद में वहाँ पे कंटिन्यू 5 ईयर्स तक काम करो और उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं एम्बेसी के अंदर और फिर आपको पीआर मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई और कौन सा तरीका होता है जिससे हम पीआर ले सकते हैं। आप वहाँ पे किसी पर्सन से, किसी मेल से, किसी फीमेल से आपके जेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ पे शादी कर सकते हो और वहाँ की पीआर ले सकते हो। उसके अंदर भी कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बाकी सभी चीज़ों से जैसे 5 ईयर्स से कम टाइम लगेगा, 3 ईयर्स लगता है कहीं पे 2 ईयर्स, कहीं पे 1 ईयर लगता है। माल्टा के अंदर अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन पोर्टुगल के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। पोर्टुगल मेरे को रह गया था बताना आपको। तो एक ये कंट्री भी है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की पीआर ले सकते हो। माल्टा के अंदर अगर आप $7.5 लाख यूज़ कर लेते हो, यूरोज़ इसको बोलते हैं, डॉलर नहीं कहना चाहूँगी, बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। तो उसके अंदर आप पीआर हासिल कर सकते हो विदिन 1 ईयर। सबसे जल्दी यहाँ पे मिल सकती है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। मोस्टली फास्ट प्रोसेस के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो सबसे फास्ट जो पीआर दी जाती है वो दी जाती है आयरलैंड के थ्रू। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पोर्चुगल के बारे में। पोर्चुगल के अंदर आपको टीआरसी बनने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे आप लगातार 6 महीने तक कहीं पे काम करते हो, तब जाकर आपको टैक्स भरने के बेसिस पे टीआरसी दी जाती है। बट उस टीआरसी के बेस पे आप 2 ईयर्स के अंदर अपना पासपोर्ट वहाँ का बनवा सकते हो, सिटीजनशिप वहाँ पे ले सकते हो। और ऑलमोस्ट 178 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप फिर वीज़ा फ्री हो जाते हो क्योंकि ये वर्ल्ड का थर्ड या कोई फोर्थ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर रैंकिंग में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीआर के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वर्क परमिट के बेसिस पे। वर्क परमिट के बेसिस पे इसलिए होते हैं क्योंकि मोस्टली बंदे यहाँ से जो इंडिया से जाते हैं या फिर किसी भी और कंट्री से जाते हैं, अपने और भी भाई बंधु हैं जैसे नेपाल से भी जाते हैं, बांग्लादेश से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। वो वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो वहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कंटिन्यूअसली लीगल बेसिस पे वहाँ पे अपना काम करते रहना है, अपने टैक्सेस टाइम पे भरते रहना है और उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखना है क्योंकि आपके पीआर के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ आपको वहाँ पे अपना जो टीआरसी कार्ड है उसको भी सँभाल के रखना होता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे टेम्परेरी रेज़िडेंट कार्ड होता है और उसके बाद में ही आपको परमानेंट रेज़िडेंसी मिलती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स और उसके अंदर फंड्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ 5 ईयर तक वहाँ पे रहे हो आप लेकिन आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपके फंड्स के अंदर कुछ है नहीं आपके स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर पीआर मिलने में थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। आपको फंड्स भी मैनेज करके रखने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, नॉर्मल फंड्स आप मैनेज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंडिया से जब वहाँ पे गए हो, तब आप क्या-क्या काम वहाँ पे करते थे? या फिर आप यहाँ से अगर ग्रेजुएशन होते ही गए हो, तो आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, वो भी वहाँ पे सबमिट होते हैं। आपका पासपोर्ट जो कि सबसे मेन है, वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे सबमिट होता है, तब जाके आप परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वन मोर थिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज टेस्ट। सभी पूछते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट कंपल्सरी है या नहीं है?
कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी नहीं है, जैसे कि आयरलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। अदर कंट्रीज के अंदर आप रिक्वायरमेंट पूरी करने पर ही पीआर मिल पाएगी आपको। जैसे एटलीस्ट आप 50% मार्क्स ले लेते हो आपके जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर, तो आपको पीआर मिलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप वहाँ पे जाके एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो इंक्रीज आपको करनी पड़ेगी, वहाँ की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। वो आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आप वहाँ के जो सिटीजन हैं, हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखने में ये भी बेनिफिट होगा कि आप लोकल से हर किसी से इजीली बात कर पाओगे, तो साथ में आप लैंग्वेज टेस्ट भी दे पाओगे और साथ ही साथ आप लैंग्वेज सीख भी पाओगे। ये डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर सबमिट किए जाते हैं और ये आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि इतने ही डॉक्यूमेंट्स और इतनी ही डिटेल्स अभी आज मैं आपको देना चाह रही थी। बाकी सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी और मोस्ट प्रोबेबली अपने जो सबमिशंस हैं वो कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करके देंगे और आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे।